मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् अस्थाने चेश्वरत्वं दृढहरिः हन्तवन्नेष्वलिङ्गाः अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवज्जीवमेला श्रीपूर्णानन्दवाणी श्रुतिशिखरसुधा स्वर्णदीनः पुनातु अखण्डानन्दसम्बोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मृतसमाश्लिष्ट नेत्रान्तरस्फूर्तये नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शिवसमारम्भः शङ्कराचार्यमध्यमः अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे तो प्रसंग चल रहा है 30 पहले अध्याय का तीसरे पाद का 8वां अधिकरण देवता। और उसमें बताएगा, पूर्व पक्षी ने कहा है कि देवता के शरीर नहीं होता, इसलिए उसको ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है। सिद्धांति कहता है कि मंत्र अर्थवाद इतिहास पुराणों से सिद्ध होता है कि देवता के शरीर होता है और वो ब्रह्म विद्या में अधिकार उसका होता है। तो उसी में कहा चला कि ठीक है, कर्म में उसका अधिकार भले ही ना हो, लेकिन ब्रह्म विद्या में उसका अधिकार है। और शब्द से ही इस जगत की उत्पत्ति हुई है। शब्द का अर्थ के साथ नित्य संबंध है। और उसी में ये चर्चा हुई कि वैयाकरणों का शास्त्रार्थ हुआ, एक स्फुटवाद और वर्णवाद। स्फुटवाद ने कहा कि स्फुट ही शब्द है और वो नित्य है, उसी से ये जगत है। लेकिन वर्णवाद ने उसका खंडन किया, क्योंकि एक गौरव कल्पना करनी उचित नहीं है। जब सीधा सीधा वर्ण से ही शब्द की उत्पत्ति हो रही है, तो स्फुट लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें ये कल्पना होगी, वो गौरव होगी, लाघवता नहीं आएगी। तो इसी में अभी 29वां सूत्र है, अतएव च नित्यत्वम्। अतएव च देवादि जगतो वेद शब्द प्रभत्वाद एव। ये देवादि जगत जो है वेद शब्द के प्रभत्व उत्पन्न होने से ही नित्यत्व है और अजन्यत्वम्। वेद का वेदस्य प्रेत्यतत्व। देवादि जो जगत है ये वेद शब्द से ही उत्पन्न है, इसलिए वेद जो है वो नित्य है, ये समझना चाहिए। कर्तृ स्मरणादि भी स्थिते वेदस्य नित्यत्वे देवादीनां व्यक्ति प्रभ अभ्युपगमेन तस्य विरोध आशंका अतः प्रभत्वादिति परिहृत्य इदानीं तदैव वेद नित्यत्वं स्थितं दृढ़यति अतैव च नित्यत्वम् इति। वेद के नित्यत्व स्थिति में कैसे कि वेद के कर्ता का कोई स्मरण नहीं होता। कर्तृ स्मरणादि भी, वेद के कर्ता का कोई स्मरण न होने से वेद का नित्यत्व स्थित होने पर देवादि व्यक्तियों की जो उत्पत्ति है, देवादि व्यक्तियों की उत्पत्ति को स्वीकार करने से वेद की नित्यता के विरोध की यदि आशंका हो तो उसके लिए पीछे कहा गया था अतः प्रभत्वात्। ऐसे उससे इस सूत्र से उसका परिहार किया गया। अब उसी वेद की नित्यता को ही दृढ़ करने के लिए ये सूत्र है अतैव च नित्यत्वम्। ये नित्य ही है। वेद जो है
नित्य ही है। देखो तीसरा पाद का 29वां सूत्र, अतएव च नित्यत्व। वेद की अपौरुषता जो मानते हैं मीमांसक और वेदांती, दोनों के मानने में थोड़ा सा अंतर है। वेद को अपौरुषेय जो मीमांसक मानता है और वेदांती मानता, थोड़ा उसमें अंतर। मीमांसक वेद की अपौरुषा को शब्द राशि को भी नित्य मानता है, इसलिए उसको अनुपूर्वी उसकी नियत है। अनुपूर्वी नियत होने के कारण वेद की दो हेतु दिए। एक तो वेद की अनुपूर्वी नियत है इसलिए नित्य है, दूसरा उसका कोई रचयिता नहीं है इसलिए नित्य है। और तो शब्द राशि को भी नित्य मानता है, क्योंकि मीमांसक के यहाँ सृष्टि नहीं, सृष्टि होती नहीं है, प्रलय नहीं होती, तो धारा रूप में ये वेद नित्य रहता है। मीमांसक जो है वो वेदांती बोध होने तक शब्द राशि को और अर्थ राशि को नित्य मानता है। बोध होने के अनंतर जो अर्थ राशि है वो तो उसका आत्मा है, नित्य स्वरूप आत्मा से एकत्व हो गया, और शब्द राशि वो महाप्रलय में लुप्त हो जाती है। अज्ञानियों के लिए वेद शब्द राशि नित्य बनी रहेगी, अब बोधवान के लिए वो शब्द राशि नित्य नहीं होगी, अर्थ राशि उसके स्वरूप से एकता हो जाएगी। इसीलिए वहां जो मंत्र आते हैं तत्र वेदा अवेदा भवन्ति, वहां वेद भी अवेद हो जाते हैं। माता माता हो जाएगा ना मंत्र बृहदारण्यक में, कि वेद वहां वेद भी नहीं रहते हैं। तो ऐसे दोनों की अपौरुषता में अंतर है। तो यहाँ जो बात कही कि वेद के कर्ता का स्मरण नहीं होता, इससे वेद के नित्यत्व में, नित्यत्व होने पर देवादि की उत्पत्ति में कुछ स्वीकार करने में जो वेद की नित्यता की विरोध की आशंका है, तो उसके लिए कहा कि अतः प्रभत्वात्, इस सूत्र से उसका परिहार किया गया। उसी वेद की नित्यता को स्थित दृढ़ करने के लिए कहते हैं अतैव च नित्यत्वम्, ये नित्य ही है। अतैव नियत आकृते देवादे जगतो वेद शब्द प्रभत्वात् वेद शब्द नित्यत्वम् इति प्रत्येतव्यम्। इसलिए नियत आकृति देवादि जगत की नियत आकृति माने आकृति यहाँ सामान्य, वो जो सामान्य है अर्थ राशि है, वेद शब्द प्रभत्वात्, जो सामान्य है मानी जो जिसको आकृति कहा था उसको यहाँ समझे सामान्य जातीय रूप में, जिसको व्यक्ति कहा था उसको हम समझे विशेष। तो जो नियत आकृति देवादियों की जो है, उनका जो अर्थत्व है, जाति है, वो वेद शब्द प्रभत्ता, उसका वेद शब्द से उत्पत्ति है, ना कि व्यक्ति की उत्पत्ति है। ऐसा वेद शब्द के नित्यत्व को जानना चाहिए। तथा इसमें मंत्र भी है, ऋग संहिता का मंत्र है, यज्ञेन वाचः पदवीयम आयन्ताम अन्विन्दन् ऋषि प्रविष्टाम। ये मंत्र है कि याज्ञिक लोगों ने पहले यज्ञ के द्वारा वेद को ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त की। याज्ञिक लोगों ने यज्ञ के द्वारा वेद को ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त की। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि यज्ञ पहले भी था, बाद में भी था, नित्यता हो गई। और यज्ञ कहाँ बताया गया? वेद में ही बताया गया। तो उसकी इससे वेद की नित्यता हो गई। पश्चात ऋषियों में विद्यमान उस वेद रूप वाणी को पाया। याज्ञिक लोगों ने पहले यज्ञ के द्वारा वेद को ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त की, फिर ऋषियों में विद्यमान उस वेद वाणी को उन्होंने पाया, अर्थात उसका दर्शन किया। अब ये जो दर्शन है वेद मंत्रों का दर्शन है, जो 4 प्रकार की वाणी है, वैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परावाणी। तो परावाणी में
अर्थ रूप है, वहां भेद तो है नहीं, वहां चैतन्य रूपा है। तो वो चैतन्य रूपता से, इस ऋषि के चैतन्यता से मंत्र की चैतन्यता एक होती है, और एकाग्रता तपस्या के बल पर उन मंत्रों का पराशय पश्यंती में आते हैं और वहां उनको दर्शन होता है, और फिर मध्यमा में और वैखरी में शिष्य प्रशिष्य के रूप में वो सुनाए जाते हैं। तो जैसे दृष्टांत के रूप में देखें, आज भी वैज्ञानिक लोग खोज करते हैं कि महाभारत में शंखों की ध्वनि, रथों के पहियों की गड़गड़ाहट आज भी वैज्ञानिक लोगों को सुनने को मिलती है। तो उन्होंने कैसे, उस सूक्ष्म यंत्रों के द्वारा ऐसे उनको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ऐसे ही ऋषियों की एकाग्रता और तपस्या के बल पर उन्होंने इन वेद मंत्रों को सुना, दर्शन हुआ, और फिर उन्होंने शिष्य प्रशिष्यों को सुना। इसलिए एक वेद का नाम भी, श्रुति भी एक वेद का नाम है। तो देखा ना कि बना, और जो पूर्व कल्प में था वही इस कल्प में है, आगे कल्प में भी वही रहेगा। कल्प इसमें कल्प से उनके उन मंत्रों में कोई अंतर नहीं आता, इसलिए उसकी अपौरुषेय। और वैदिक सनातन धर्म इसीलिए महान। बाकी सब मजहब फिरका फिरस्ती हैं, किसी की वासनाओं का लेप उन पर लगा हुआ, यहाँ किसी वासना का लेप इस पर नहीं। इस मंत्र इति स्थितामेव वाचम अनुभिन्नाम दर्शति वेद व्यासस्यैव एव स्मृति। इस मंत्र में भी पूर्व सिद्ध वेद वाणी को की नित्यता को दिखलाई गई है, और व्यास जी भी कहते हैं, महाभारत के श्लोक है, व्यास जी ने कहा, युगान्ते अंतर्हितान वेदान सहितिहासान महर्षया लेभिरे तपसा पूर्वम अनुज्ञाता स्वयं भुवा। युगान्ते अंतर्हितान वेदान, युग के अंत में, प्राचीन काल में महर्षियों ने ब्रह्मा की अनुज्ञा पाकर युग के अंत में गुप्त हुए, जो महाप्रलय में छुप गए थे, इतिहास सहित वेदों को तप से प्राप्त किया। तप से उनको प्राप्त किया, यानी उनको परावाणी होकर के दर्शन करते हुए हम लोगों तक वो पहुंचे। तो जो इतिहास वेद में और पुराण में, इनमें क्या अंतर है? वेद इतिहास, वेद और एक तरफ रखो पुराण, पुराण में ही इतिहासों का अंतर्भाव, उनको स्मृति मान लो, एक वेद और एक स्मृति। तो वेद में तो जो पूर्व कल्प में जैसा था बिल्कुल वाक्य ज्यों का त्यों, उसमें एक निपात भी इधर उधर नहीं किया जा सकता, ज्यों का त्यों उसी परंपरा से जैसे पढ़ा जाता था उसी प्रकार से आज तक ऐसा ही चल रहा है। लेकिन स्मृति जो है वो भी पूर्व कल्प में थी, पर जरूरी नहीं है कि उनकी अनुपूर्व भी इस कल्प में भी वैसे ही हो। अर्थ तो वही होगा, कुछ तो ज्यों के त्यों होंगे, स्मरण करके लिखे गए हैं। जो पूर्व कल्प में था उनको स्मरण करके, तो ऐसी विशाल बुद्धि वाले वेद व्यास भी, उन्होंने उनको इतनी स्मरण शक्ति थी कि पूर्व कल्प का सब स्मरण करके लिखते रहे। अब उसमें भाई मनुष्य है, कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि हो सकती है, तो वहां कोई निपात है, कोई शब्द है, आगे पीछे हो सकता है, पर अर्थ की भिन्नता नहीं होगी। अर्थ की भिन्नता नहीं, जैसे अब मैं सुना रहा हूं और आपको खूब अच्छे समझ में आ रहा है, और आप किसी को सुनाए तो जरूरी नहीं है कि जो कहता हूं इन्हीं शब्दों से सुना देंगे, लेकिन तात्पर्य है सुना देंगे। तो ऐसे ही स्मृति है, जो स्मरण करके लिखे गए हैं, तो कहीं जो कहते हैं वही शब्द भी हैं, और कहीं शब्दों में आगे पीछे अंतर भी हुआ, अनुपूर्व में भी अंतर हो गया है, शब्दों में भी अंतर हो गया है, तो उनको कहा जाता है स्मृति। तो स्मृति से श्रुति बलवान होती है, क्योंकि स्मृति को अपेक्षा है श्रुति। तो यहाँ अब 29वां, समान नाम रूपत्वाच्च
आवर्तौ अपि अविरोधो दर्शनात् स्मृतिश्च। ये सूत्र समान नाम रूपत्वाच्च आवृतौ अपि अविरोधः दर्शनात् स्मृतिश्च। आवृतौ अपि, आवृत्ति क्या है? सृष्टि प्रलयो आवृत्ति होती। सृष्टि प्रलय की जो आवृत्ति है, बार बार कभी सृष्टि होती है, प्रलय होती है, फिर सृष्टि होती है। सृष्टि प्रलय की आवृत्ति में भी समान नाम रूपत्वात्, समान नाम रूप से ही ये जगत वेद समान नाम रूप से चला रहा है। उत्तर कल्प प्रपंचस्य पूर्व कल्प समान नाम रूपत्वादेव। जो पूर्व कल्प में था, उत्तर कल्प प्रपंच का पूर्व कल्प की समानता, दोनों में जो पूर्व कल्प में था वही इस कल्प में है, और आगे भी इसी कल्प में है। जो आगे कल्प होगा उसमें भी यही होगा। समान रूपत्वादेव अविरोध। शब्दार्थ संबंध नित्यत्व रूप विरोध नास्ति। इसमें शब्द और अर्थ का संबंध का जो नित्यत्व संबंध कहा था कि शब्द और अर्थ का साथ नित्य संबंध है, उसमें कुछ भी विरोध नहीं है, क्योंकि जो पूर्व कल्प में है वो अब कल्प में है, इसलिए अब कोई विरोध नहीं है, नित्य है। प्रपंच से नाम समान नाम रूपत्वम च दर्शनात्। और कहाँ देखा गया? श्रुति में देखा गया। यथा पूर्वम अकल्प्यत, ये ऋक् संहिता की श्रुति है। पूरा मंत्र इस प्रकार से है। सत्यंच ऋत्यंच अभिधात तपसोध जायता ततो रात्र जायता ततः समुद्रो नवादधि संवत्सरो जायता अहोरात्राणि विदधत विश्वस्य मिस्तो वशी सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। ऐसा ऋक् मंत्र है ऋक् संहिता का। तो जो उसी तप रूप परमात्मा से उस सब प्रकट हुआ, और कैसे हुआ? जो पूर्व कल्प में था उसी इसी कल्प में वैसे ही प्रकट हुआ। तो धाता यथा पूर्वम कल्प, जो पूर्व कल्प में था वही सब अब है। ये श्रुति से बताया और स्मृति में भी बताया। स्मृतिश्च यथा ऋतुषु ऋतुलिंगानि नानानि नाना रूपाणि पर्यये दृष्टान्ते तानि तान्येव तथा माया युगादिषु। आगे इसका अर्थ करेंगे। यहाँ संक्षेप में समझ लें कि उन ऋतुओं में, जैसे ग्रीष्म ऋतु आई, वर्षा ऋतु आई, बसंत ऋतु आई, तो उन ऋतुओं में उनके जो ऋतुओं के चिन्ह है, जैसे बसंत ऋतु आई तो नव पल्लव होने लगते हैं, वनस्पति फूलने लगती है, तो उनसे उन नव पल्लव आदि ऋतुलिंग ही ऋतुओं की पुनरावृत्ति में देखे जाते हैं। जो पूर्व में था चिन्ह वही इस ऋतु में भी वही चिन्ह है। तो इससे कहते हैं कि जो पूर्व बसंत ऋतु आ गई। इस प्रकार पूर्व कल्प के समान ही उत्तर कल्प में सृष्टि ये देखी जाती है। इससे वेद की नित्यता सिद्ध होती है, शब्द का अर्थ के साथ नित्य संबंध। अथापि स्यात् यदि पशुआदि व्यक्तिवद देवादि व्यक्तयोपि संतत्यैव उत्पत्तिरन निरुद्धेरंश ततो अभिधान अभिधेय अभिधात्री व्यवहार अविच्छेदात् संबंध नित्यत्वेन विरोधे शब्दे परिहेयेत। यदि ऐसा होता, यह होता कि यदि पशु आदि व्यक्तियों के समान देवताओं की भी व्यक्तियों की उत्पत्ति और लय अवश्य निरंतर रूप से होते। जैसे पशुओं का उत्पत्ति होती है, उत्पन्न होते हैं, नष्ट हो जाते, मर जाते हैं। यदि होता है कि पशु आदियों के व्यक्तियों के समान देवताओं की भी उत्पत्ति और लय अवश्य निरंतर रूप से होता, तो नाम, विषय और वक्ता के व्यवहार का विच्छेद न होने से, उनका विच्छेद ना हो, विच्छेद ना होने के कारण संबंध नित्य रहने से शब्दों में विरोध का परिहार हो जाता है। जैसे पशुओं की व्यक्ति जो है उत्पन्न होती है, उत्पन्न होते हैं, मर जाते हैं, से अवच्छिन्नता चलती है, तो उनके नाम, विषय और वक्ता के व्यवहार, उनका विच्छेद ना हो से निरंतर रूप से ऐसा चलता रहता है। विच्छेद ना होने से, संबंध नित्य रहने से, उनका संबंध नित्य है, अर्थ के साथ नित्य संबंध रहने से
शब्दों में विरोध का परिहार हो जाता है, निःशब्द का अर्थ के साथ कोई भी विरोध नहीं रहता। पशुत्व के साथ जो शब्द है, जो गो शब्द है, गो शब्द का गोत्र के साथ नित्य संबंध बना रहता है, व्यक्ति भले ही नष्ट हो जाए। यदा तो खलु सकलम त्रिलोक परित्यक्त नाम रूपम निर्लेपम प्रलीयते, ये संपूर्ण त्रिलोकी नाम रूप का परित्याग करके समूल नष्ट हो जाता है, तो फिर नया उत्पन्न होता है। नया उत्पन्न होता है जो ऐसा समझते हैं कि समस्त त्रिलोकी नाम रूप सब त्रिलोकी में लीन हो जाता है, नया उत्पन्न हो जाता है। ये फिर नया उत्पन्न होता है, अतः विरोध किस प्रकार का, हम विरोध किस प्रकार का है, इस शंका की है। तो अविरोध किस प्रकार का, वहां तो विरोध है कि वो सब नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं, फिर नए उत्पन्न होते हैं। तो शब्द का अर्थ के साथ विरोध है, ऐसी फिर शंका की। तो कहते हैं तत्र इदम अधीयते, इसका शंका का समाधान करते हैं। तत्र इदम अभिधीयते, इसमें कहते हैं कि समान नाम रूपत्वात्, समान नाम रूप होने से ये तुम्हारी शंका उचित नहीं है। तदापि संसारस्य अनादित्वम तावद अभ्युपगंतव्यम, वहां भी संसार का अनादित्व स्वीकार करना चाहिए। उत्पन्न हुए, मर गए, लीन हो गए, तो वहां भी संसार धारा रूप से अनादि है। एक काल की धारा में ये जगत बह रहा है। जो काल की धारा में नित्य हो और देश के विस्तार में भी हो और प्रत्येक वस्तु में भी हो, वो तो केवल परमात्मा हो सकता है। ये जगत जो है काल की धारा में तो नित्य है, पर प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक देश में, देर के विस्तार में नहीं है। जैसे कोई नदी की धारा हो, गंगा जी को ले लो, अब वो सब काल में तो नित्य है, कब से है बता नहीं सकते, कब तक रहेगी बता नहीं सकते, पर काल में तो नित्य है, पर देश में नित्य नहीं। हाँ, देश परिच्छिन्न है। उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, बंगाल में है, लेकिन राजस्थान में नहीं, पंजाब में नहीं, देश। तो ऐसे ये संसार भी काल की धारा में तो नित्य बह रहा है, पर देश में नहीं है। तो तदापि संसार से अनादित्वम तावद अभ्युपगंतव्यम, वह संसार का अनादित्व है तो अभी उसको स्वीकार करना चाहिए। प्रतिपादिष्यति, आगे प्रतिपादन करेंगे आचार्य संसार से अनादित्वम, संसार का अनादित्व आगे वेद व्यास जी उसको प्रतिपादन करेंगे। उपपद्यते चापी उपलब्धते, इस सूत्र के द्वारा दूसरे अध्याय में सूत्र आएगा। अनादौ च संसारे यथा स्वाप प्रबोधयोः प्रभव प्रलय श्रवणेपि पूर्व प्रबोध उत्तर प्रबोधेपि व्यवहारान न कश्चित् विरोध। इस अनादि संसार में भी जैसे स्वाप अनादि संसार में सृष्टि हुई, उत्पन्न हुआ, तो लीन हो गया, उसमें जाकर लीन हो गया, तो जैसे कैसे लीन होगा, तो उसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं। स्वाप प्रबोधयोः, जैसे सुसुप्ति और जागृति में प्रभव प्रलय श्रवणे, प्रभव प्रलय सुने जाने पर भी पूर्व प्रबोध उत्तर प्रबोधेपि व्यवहारान न कश्चित् विरोधा। जो पूर्व पहले दिन हम जो जागृत में थे, अब फिर हम सो गए, फिर जाग गए, तो पहले दिन जो हमने पहला दिन जो था वही स्मृति हमको आज के दिन भी बनी हुई है कि हमारा ये काम छूटा था। तो ऐसे इससे सिद्ध हो रहा है कि पूर्व कल्प में जो था वो भी इस कल्प में ही है। तो स्वाप प्रबोधयो प्रभव प्रलय के श्रवण में भी पूर्व प्रबोध बद उत्तर प्रबोधे भी व्यवहारा न कश, कोई व्यवहार में विरोध नहीं होता। जो काम जहां छोड़े थे, कल जहां हमने पाठ छोड़ा था वहीं से फिर
शुरू कर दिया, तो कोई विरोध नहीं हो रहा। एवं कल्पांतर प्रभव प्रलयोपि द्रष्टव्यम, इसी प्रकार से कल्पांतर के प्रभाव, उत्पत्ति, अप्रलय को भी जानना चाहिए। जो लीन हुआ है और वही सृष्ट हुआ, जो सृष्ट हुआ है और वही लीनता को प्राप्त हो जाता है। तो धारा रूप से एक निरंतरता से ये जगत ऐसा बह रहा है। स्वाप्रबोधयोश्च प्रलय प्रभव श्रूयेते। इसमें श्रुति यदा सुप्तः स्वप्नम न कंचन पश्यति अथा अस्मिन् प्राण एव एकधा भवति तदेनम वाक् स वै नाभि साप्येति, लंबा मंत्र है। तो सुषुप्ति या जागृति में दोनों का, उत्पत्ति और प्रलय का, दोनों सुनी जाती है। कैसे सुनी जाती है कि यदा सुप्तः स्वप्नम न कंचन पश्यति, जब सुप्त पुरुष कुछ भी स्वप्न नहीं देखता, तब अस्मिन् प्राण एव एकदा भवति, तो वह सब प्राण में ही एकीभूत हो जाता है। जब सुषुप्ति होती तो सब प्राण में लीन हो जाता है, अर्थात परमात्मा से अभिन्न हो जाता है। तदेनम वाक् सैव नाभि साप्येति, और ये वाणी जो है सब नामों के साथ उसमें लीन हो जाती है। अनेत्र सब रूपों के साथ, चक्षुर सर्वै रूपैहि साप्येते, चक्षु सब रूपों के साथ उसमें लीन हो जाता है। अश्रोत सर्वै शब्दैहि साप्येति, अश्रोत सब शब्दों के साथ उसमें लीन हो जाता है। मन सर्वै ध्यानैहि सह आप्येति, और मन सब ध्यानों के साथ, संकल्पों के साथ वो लीन हो जाता है। स यदा प्रतिबुद्धते, और जब वह जागता है तो फिर प्रकट हो जाता है। कैसे प्रकट हो जाता है? यथा अग्ने ज्वलतः सर्वा दिशो विस्फुलिंगाः विप्रतिष्ठेरन्, जैसे अग्नि से जो चिंगारियां उत्पन्न होती हैं सब जगह बिखर जाती हैं, इसी प्रकार से ये तस्मादात्मना, इस आत्मा से सब प्राण यथा आयतनम विप्रतिष्ठन्ते, और ये उसी परमात्मा से ये सब प्राण निकलकर अपने अपने स्थान में, अपने अपने आयतन में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। आंख गोलकों में प्रतिष्ठित हो जाती है, कान इन छेदों में प्रतिष्ठित हो जाता है, श्रोत इंद्रिया, ऐसे सब उसमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं। प्राणों के देवताओं के बाद सब लोग, और क्या होता है? देवा देवेभ्यो लोका, और फिर जो है प्राणों के बाद देवताओं के बाद लोग प्रकट हो जाते हैं। प्राणों के बाद देवता, फिर देवताओं के लोग प्रकट होते हैं। ऐसे इस संपूर्ण जगत प्रकट हो जाता है। स्वापे पुरुषांतर व्यवहार अविच्छेदात् स्वयं च सुषुप्त प्रबुद्धस्य पूर्व प्रबोध व्यवहार अनुसंधान संभवात अविरोध। सुषुप्ति में पुरुषांतर व्यवहार अविच्छेदात्, तो सुषुप्ति में जो अन्य पुरुषों का व्यवहार वह विच्छिन्न नहीं होता। सुषुप्ति में अन्य पुरुषों का व्यवहार विच्छिन्न है। तो मैं सोया हूं तो ऐसा नहीं कि दूसरे का व्यवहार समाप्त हो जाए, उनके स्वभाव व्यवहार बने रहते हैं। तो पुरुषांतर व्यवहार अविच्छेदात् स्वयं च सुषुप्त प्रबुद्धस्य, और स्वयं सोए हुए पर जागने पर जो पूर्व प्रबोध का पहले जागृति में जो व्यवहार था उसी का स्मरण करके इसमें भी वैसा ही कार्य करता है। तो अनुसंधान संभवाद अविरोधम, उसका उसी का स्मरण होकर कार्य होने लगता है। तो इसमें कोई विरोध नहीं है कि जो पूर्व कल्प में था वही इस कल्प में भी। इन सब युक्तियों से ये बात बताई जा रही है। वेद की नित्यता, नित्य अर्थ का शब्द के साथ नित्य संबंध। महाप्रलय तो सर्वव्यवहारो विच्छेदात् जन्मांतर व्यवहाराच्च कल्पांतर व्यवहारस्य अनुसंधातुम अशक्यत्वात् वैषम्यति। अभी शंका कर रहे हैं कि किंतु जो महाप्रलय होती है, महाप्रलय में तो सर्व व्यवहार का उच्छेद हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है।
और जन्मांतर व्यवहारवत, जैसे दूसरे जन्म, पीछे का जन्म, इस जन्म में कोई स्मृति नहीं रहती, आपके पूर्व जन्म की आपको कोई स्मृति नहीं है, तो जन्मांतर व्यवहारवत, जैसे पूर्व जन्म की कोई स्मृति नहीं है, ऐसे ही ये महाप्रलय आने पर सब व्यवहार वहां लुप्त हो जाता है। अकल्पांतर व्यवहार से अनुसंधान, तो दूसरे कल्प में जैसे पूर्व जन्म का इस जन्म में स्मरण नहीं हमको हो रहा है, ऐसे पूर्व कल्प का इस आगे के कल्प में कैसे स्मरण हो सकता है, ये शंका की है। जायज लगती है। कल्पांतर व्यवहार से अनुसंधान अशक्यम, दूसरे कल्प के व्यवहार का स्मरण करना संभव नहीं लगता, विषमता है। ये जो आप पीछे कह के आए, इसमें वैषम्यता है, कोई स्मृति नहीं रहती। तो कहते हैं कि देखो ऐसी बात नहीं है, नहीं सदोष है, ये दोष नहीं है। सत्यपि सर्व व्यवहार उच्छेदिनी महाप्रलय परमेश्वर अनुग्रहादीश्वराणाम हिरण्यगर्भादीनाम कल्पांतर व्यवहार अनुसंधानुपपत्ति, ये दोष नहीं है, क्योंकि सर्व व्यवहार के उच्छेद होने पर भी, सब व्यवहार के उच्छेद होने पर भी, महाप्रलय में सब व्यवहार के उच्छेद होने पर भी ईश्वर अनुग्रह, ईश्वर के अनुग्रह से, ईश्वराणाम हिरण्यगर्भादि, पहले सबसे पहले प्रकट क्या होता है? हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ से ही सब प्रकट होता है, या इसको प्राण कहो, तस्माद वायु तस्माद, उस इससे, उस क्या हो गया? शुद्ध परमात्मा, उससे इस, अब ये क्या सोपाधिक हो गया? तो सोपाधिक चैतन्य कहो, हिरण्यगर्भ कहो, ईश्वर कहो, तो अनुग्रह से ईश्वर हिरण्यगर्भादियों के कल्पांतर व्यवहार अनुसंधान उपपत्ति, तो ईश्वर के अनुग्रह से जो हिरण्यगर्भादि जो ईश्वर हैं, वो पीछे के कल्प का व्यवहार उनको स्मरण रहता है, हमको भले ही ना रहता। ऐसे ही जो कल हमने किया था, आज हमको स्मरण है, ये कौन कराता है स्मरण? ये ईश्वर ही पूर्व जो जन्म में हमने किया था, वही स्मरण हमको यहाँ इस जन्म में करा देता है। और स्मृति ज्ञानपोहनम, दुर्गा सप्तती में कहा, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमः, निद्रा को देवी है। तो यही, तो ये जो है ईश्वर के अनुग्रह से ही ऐसा स्मरण होता है। जैसे पूर्व पहले दिन हुआ, तो ईश्वर की अनुग्रह से इस जन्म, इस सुषुप्त जागृति में ऐसा हमको प्रबोध होता है। तो ऐसे ही महाप्रलय में जो हिरण्यगर्भादि ईश्वर हैं, उन पर ईश्वर की कृपा से उनको पूर्व जन्म का स्मरण रहता है, पूर्व कल्प का स्मरण रहता है। यद्यपि प्राकृत प्राणिनो न जन्मांतर व्यवहार अनुसंधानाः दृश्यन्ते इति, तथापि न तत् प्राकृतवद ईश्वराणाम भवितव्यम। यद्यपि जो प्राकृत हम लोग हैं, प्राकृत प्राणी, इनका पूर्व जन्म का व्यवहार का स्मरण नहीं होता, हम लोगों को नहीं होता, तो भी मैं तत्प्राकृतवद, उन प्राकृत मनुष्यों के समान ईश्वर को ऐसा, हिरण्यगर्भादि को ऐसा नहीं जानना चाहिए, क्योंकि वो तो शुद्ध सत्य उपाधि से उनका जन्म है। हमारी तरह ये मलिन उपाधि से उनका जन्म नहीं है। उनमें वो, अरे ऐसा भी होता है जिसकी सत्य की प्रधानता होती है, योगी क्या होता है? जाति स्मर होता है, एक शब्द आता है योग में, जाति स्मर, पूर्व जन्मों की उसको स्मृति हो जाती है। ऐसे जो महापुरुष हैं, पितामह भीष्म को 100 जन्मों तक की याद थी, पर ये महापुरुष ही झेल सकता है इसको, ये हम लोग नहीं झेल पाएंगे। एक बार हमारे साधु जीवन में ऐसा हमको हुआ कि हम पुरुषण करते थे,
और 8 दिन हमको ऐसा हुआ कि हमको सब पता चलता था कि कौन क्या कर रहा, सबका पता चल जाता था। तो बड़ा भारी विक्षेप हो गया, इतना विक्षेप हो गया कि साधना छूटने लगी। हमको लगा कि हम जंगल में रहते थे, वहां बाग में, आश्रम में क्या हो रहा, यहाँ तक भी पता होता कि आज भंडारे में क्या बना, यहाँ तक भी पता होता। नहीं, पहले का आभास हो जाता था। जो इस समय कौन क्या कर रहा है वो आभास होने लगा। नहीं, जैसे आप बैठे हो, हाँ, कि आगे होने वाला आश्रम में नहीं आगे का नहीं, पीछे का, पीछे का, वर्तमान के, हाँ वर्तमान का, वर्तमान का, पीछे का नहीं, वर्तमान का। तो बड़ा भारी विक्षेप हो जाता। तो ये महापुरुष ही उसको झेल पाते हैं, नहीं सब उसको झेल नहीं पाएंगे। तो यथा ही जैसे जाति स्मरण को स्मरण हो जाता है, वो तो मनुष्य ही तो था, जीवित तो है। तो ये शुद्ध सत्य की उपाधि से सत्व गुण के बढ़ने पर ऐसा संभव है। तो न तत् प्राकृतवत, उन प्राकृत मनुष्यों के समान ईश्वर को नहीं जानना चाहिए। यथा ही प्राणित्व विशेषेपि मनुष्यादि स्तंभ पर्यंतेषु ज्ञान ऐश्वर्य प्रतिबंधा परेण परेण भूयान भवन दृश्यते, तथा मनुष्यादि शिव हिरण्यगर्भ पर्यंतेषु ज्ञान ऐश्वर्य आदि अभिव्यक्तिरपि परेण परेण भूयसी भवति इति एतश्रुति स्मृति वादेषु अशक्यदेव अनुकल्पादौ प्रादुर्भवतां पारमेश्वर सूर्यणाम न शक्यम नास्तेति वेदितम्। जैसे कि प्राणित्व समान होने पर भी मनुष्य आदि, अभी जो पेड़ पौधे ये भी तो प्राणी हैं, पत्थर भी जीव है, वहां अंतःकरण सुप्त है। ऐसे ही पेड़ों में भी किसी में एक इंद्रिय है, संपूर्ण इंद्रियों का विकास नहीं। तो प्राणित्व समान होने पर भी मनुष्य से लेकर के स्तंभ पर्यंतों में ज्ञान ऐश्वर्य का प्रतिबंध, ज्ञान ऐश्वर्य प्रतिरोध प्रतिबंध जो है उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, उत्तरोत्तर बढ़ता देखा जाता है। किसमें? पेड़ पौधों में जो ज्ञान ऐश्वर्य का प्रतिबंध है वो उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। और मनुष्य आदि शिव तथा मनुष्य आदियों की तरह ही हिरण्यगर्भ पर्यंत, मनुष्य से लेकर के हिरण्यगर्भ पर्यंत परों में ज्ञान ऐश्वर्य आदि की अभिव्यक्ति उत्तर उत्तर बढ़ती जाती है। मनुष्यों से जैसे पेड़ पौधे हैं, जहां उल्टा लगा के देख लीजिए, पेड़ पौधों से लेकर मनुष्यों में ज्ञान ऐश्वर्य आदि की वृद्धि होती है। पहले दृष्टांत में उन्होंने कहा कि उनका प्रतिबंध होने से मनुष्य आदि स्तंभ पर्यंतों में ज्ञान ऐश्वर्य का प्रतिबंध उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। वैसे मनुष्य आदि से लेकर के पेड़ पौधों से मनुष्यों में ज्ञान ऐश्वर्य बढ़ता है, और ऐसे मनुष्यों से लेकर के हिरण्यगर्भ पर्यंत ज्ञान ऐश्वर्य आदि की अभिव्यक्ति उत्तरोत्तर अधिक होती जाती है। ऐसा जो है श्रुति स्मृति वादेषु अशक्यदेव, श्रुति स्मृति के वचनों में बारंबार बात सुनाई देती है, उनमें ऐसी सामर्थ्य होती है। अनुकल्पादौ प्रादुर्भवताम पारमैश्वर्य सूर्यमाणाम न शक्य नास्ति वदितुम्, इसलिए उसका निषेध नहीं किया जा सकता। इसलिए उसका कि विगत कल्प में जिन्होंने सर्वोत्तम ज्ञान कर्मों का अनुष्ठान किया है और वर्तमान कल्प में प्रारंभ में जो प्रादुर्भूत हुए हिरण्यगर्भादि अतिकल्प अनुष्ठिष्ट प्रकृष्ट ज्ञान कर्मणाम ईश्वराणाम हिरण्यगर्भादीनाम वर्तमान कल्पादौ प्रादुर्भवताम परमेश्वर अनुगृहीतानाम सुप्त प्रतिबुद्धवत कल्पांतर व्यवहार अनुसंधान उपपत्ते। जैसे हिरण्यगर्भादि ईश्वरों को परमेश्वर के अनुग्रह से सुषुप्ति में जागे हुए पुरुष के समान और अन्य कल्प के व्यवहारों का स्मरण होना युक्त है। इसमें श्रुति विधि यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तमः देवात् बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणं प्रपद्ये, हम रोज बोलते हैं कि जो पूर्व में जो
ब्रह्मा को उत्पन्न करके उनकी बुद्धि में वेद का प्रादुर्भाव कराता है। तम देवात बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षु वैश्वनम हम प्रपद्ये, उस मुमुक्षु में स्वात रूप से आत्म रूप से बुद्धि में प्रकाशमान, मेरी बुद्धि में जो प्रकाशमान है उस देव की मैं शरण ग्रहण करता हूं। तो सब वो परमात्मा ही सबको प्रकट करता है। स्मरंती च शौनकादय, और स्मृति भी है, मधुच्छंद प्रभृति भी, ऋषि भी, दास तज्यो दृष्टा, स्मृति। तो मधुच्छंद आदि जो ऋषियों ने, मधुच्छंद आदि जो ऋषि हो, मधुच्छंद इत्यादि ऋषियों के द्वारा वे दास तत्व दृष्टा, ये देखे गए थे। 10 मंडल ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं वो देखे गए थे। प्रतिवेदम च एवं कांड ऋषि आदया स्मर्यन्ते। अब प्रत्येक वेद में कांड ऋषि आदि सबका स्मरण होता है, उनका भी स्मरण होता है। वेद में भी कांड ऋषि आदि ये सब बताए जाते हैं। श्रुतिरपि ऋषि ज्ञान पूर्वकमेव मंत्र अनुष्ठानम दर्शति। श्रुति भी ऋषि ज्ञान पूर्वक ही मंत्रों का अनुष्ठान कराते देखा जाता है। जब कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो विनियोग करते हैं, उस विनियोग में मंत्र के दृष्टा ये है ऋषि, ये ऋषि है, ये देवता है, ये छंद है, इस प्रयोजन के लिए हम अनुष्ठान करते हैं। वेद में जिन मंत्रों का वेद में विनियोग मालूम नहीं पड़ता तो उनके लिए क्या हुए, उनके लिए कल्प सूत्र, कल्पग्राह्य सूत्र हुए। जिन मंत्रों का किस में विनियोग करें वहां स्पष्ट मालूम नहीं पड़ा तो कल्प शास्त्र में देखा जाता है कल्पग्राह्य सूत्र। तो इसमें श्रुति बताई यो हवा अविदित आर्सेय छंदो देवता ब्राह्मणेन मंत्रेण याजति वा अध्याप्यति वा स्थाणु वर्षति गर्तम वा प्रतिपद्यते। इसलिए जो अविदित, जिस मंत्र के ऋषि छंद देवता ब्राह्मण मंत्र विदित नहीं, और हमने कहा कि इस मंत्र का जप करो तो और उसका ना ऋषि बताया, ना छंद बताया, ना देवता बताया, ऐसा तो वो लोग क्या है, याजती, मंत्र के द्वारा याजती जो यजन कराते हैं या अध्ययन कराते हैं, अध्यापन कराते हैं, स्थाणु वर्षति गर्तम वा प्रतिपद्यते। तो वो क्या जाती है, तो स्थावर पेड़ पौधे पत्थर बन जाते हैं, नरक को प्राप्त होते हैं। इसलिए पूर्ण दीक्षा देनी चाहिए, केवल मंत्र नहीं बताना चाहिए, मंत्र के छंद ऋषि साहब बताना चाहिए। इति उपक्रम्य, ऐसा उपक्रम करके तस्माद् एतानि मंत्रे मंत्रे विद्या, ऐसा उपक्रम करके एतानि मंत्रे मंत्रे विद्या, प्रत्येक मंत्र में ऋषि आदि को, प्रत्येक मंत्र में ऋषि छंद आदि को जानना चाहिए। प्राणिनां च सुख प्राप्तये धर्मो विधीयते, दुख परिहाराय च अधर्म प्रतिषिध्यते। प्राणियों के सुख की प्राप्ति के लिए धर्म का विधान किया जाता है और दुख की निवृत्ति के लिए अधर्म का निषेध किया जाता है। तो दृष्टानुश्रविक सुख दुख विषय उच्च राग द्वेषो भवता। दृष्टानुश्रविक, देखे हुए, सुने हुए, देखे हुए और सुने हुए सुख दुख विषयों में ही राग द्वेष होते हैं। जो देखे सुने ना हो उनमें राग द्वेष नहीं होते हैं।
न विलक्षण विषय, उनसे विलक्षण में नहीं होते। इति अतः धर्म अधर्म फलभूतो उत्तरोत्तरा सृष्टि निष्पद्यमाना पूर्व सृष्टि सदृश से वो निष्पद्यते। इसलिए धर्म अधर्म के फलभूत, धर्म के फल रूप से अधर्म के फलभूत रूप से उत्तरोत्तर जो सृष्टि उत्पन्न होती है, निष्पन्न होती है, प्राप्त होती है, वो पूर्व सृष्टि के सदृश ही, पूर्व सृष्टि के सदृश ही वो प्राप्त होती है। जैसे पूर्व में कर्म थे, उन्हीं के फल रूप में वैसा ही उसको प्राप्त होगा। कहते ना, जैसा करेगा वैसे फल पाएगा। स्मृतिश्च भवति, और स्मृति भी है इसमें। तेषाम ये यानि कर्माणि प्राक सृष्टां प्रतिपेदिरे तानि एव ते प्रपद्यन्ते सृज्यमानाः पुनः पुनः। ये शाम ये यानि कर्माणि, जो कर्म पूर्व सृष्टि में प्राणियों में से जिन प्राणियों ने जो प्रथम कर्म सृष्टि में किए हैं, उन्हीं कर्मों को फिर उत्पन्न होकर के उन्हीं कर्मों का फल, उन्हीं कर्मों को वो भोगता, प्राप्त करता है। और हिंसा हिंसे मृदु क्रूरे धर्मा धर्मो वितन्वते तद्भाविता प्रपद्यन्ते तस्मात् तस्य रोचते। और जो उन्होंने हिंसा की, किसी ने अहिंसा, हिंसा है, अहिंसा है, मृदुलता है, क्रूरता है, धर्म अधर्म, सत्य अनृत, जिन कर्मों से वासित होते थे, जिन कर्मों से भावित होते, तद्भाविता उनसे भावित होते हुए ही उत्पन्न होकर के उन्हीं को प्राप्त जनते, उन्हीं को वो प्राप्त करते हैं। तत्तस्य रोचते, वो उसी वही उनको रुचि होता। हम लगाना भी चाहें किसी और में तो लगते नहीं, उन्हीं में उनकी रुचि होती। प्रतीयमानमपि चैदम जगत शक्ति अवशेषम प्रलीयते। इसलिए प्रलीयमानेपि, ये प्रलीन लीन होने पर, जगत का नाश होने पर, प्रलीन होने पर भी ये जगत शक्ति अवशेषम प्रलीयते, कुछ शक्ति अवशेष, शक्ति को लेकर के ही लीन होता है, बिल्कुल नष्ट नहीं हो जाता। महाप्रलय में अपूर्वों के, सबके अपूर्व जो है, अदृष्ट अपूर्व सब एकत्र होते हैं, वह ये बिल्कुल नष्ट होकर के लीन नहीं होते। नष्ट होकर के लीन हो जाए तो फिर जन्म ही नहीं होगा। और दो बात होंगी, मुक्त की भी, मुक्त का भी जन्म का प्रसंग होगा। क्या बोलते हैं, क्या दोष हो, कृत प्रनाश, कृतनाश और अभ्याकृत। जो नहीं किया उसका फल प्राप्त हो जाता है, और जो किया है, जो नहीं किया उसका फल प्राप्त हो जाता है, किया है उसका फल प्राप्त नहीं होता। तो ये दोष भी उपस्थित हो जाएंगे। तो अवशेष शक्ति वाला ही वो लीन होता है। आगे दूसरे अध्याय में शायद आएगा कि जब जीव पुण्य कर्म करके चंद्रलोक को जाता है तो वहां सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं या कुछ रह जाते हैं, किससे उसका जन्म हो जाता है? सारे कर्म, जो यहाँ के अधर्म कर्म थे वो तो वहां जा नहीं सकते, अपूर्ण कर्म वहां क्षीण हो जाते हैं, पाप कर्म के बल से जा नहीं सकता, तो फिर किस कारण से इसका जन्म होता है? ये आगे अनुशय के, अनुशय, इसको अनुशय कहते हैं। तो किस कारण से जन्म होता है, आगे इसमें प्रसंग में आएगा दूसरे अध्याय में। तो यही है कि अवशेष वहां अनुशय रहता है। तो यहाँ अवशेष शक्ति को होकर के ही वो लीन होता है। शक्ति मूलम एवं च प्रवृत्ति, शक्ति मूल वाला ही उत्पन्न होता है। इतर्था आकस्मिकत्वम प्रसंगा, नहीं तो क्या होगा, अचानक एकाएक कोई भी प्रकट हो जाए, ऐसा नहीं होता। कुछ मूल शक्ति को लेकर के ही लीन होता है। न च अनेकाकारा शक्तिया शक्या कल्पितम, और अनेक आकार वाली शक्ति की कल्पना नहीं करने के योग्य नहीं है कि अनेक शक्तियां हों,
ऐसा भी कल्पना नहीं की जा सकती। ततश्च विच्छिद्य विच्छिद्यपि उद्भवतां भूरादि लोक प्रवाहनम, इसलिए विच्छिद्य 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 भी उद्भवताम भूरादि लोक प्रवाहनम, जो भूरादि लोकों का जो प्रवाह है ये उत्पन्न होता है विच्छिद्द विच्छिद्द होकर के, पुनः पुनः ये सब वही प्रकट होता है। देवता देव त्रियग मनुष्य लक्षणानाम च प्राणी निकाय प्रवाहानाम वर्णाश्रम धर्म फल व्यवस्थानाम च अनादि संसार नियत इंद्रिय विषय संबंध नित्यत्वत प्रत्यतव्यम। देवता मनुष्य, देवता त्रियग योनि मनुष्य, प्राणियों का समुदाय का जो प्रवाह है, वर्ण आश्रम धर्म फल इनकी व्यवस्था जो अनादि संसार में जो नियत है, इंद्रिय विषय संबंध नित्यत्व उनका जानना चाहिए। वो सब नियत रूप से जैसे लीन थे वैसे ही सब प्रकट होते हैं। नहीं इंद्रिय विषय संबंध आदि व्यवहारस्य प्रतिसर्गस्य अन्यथा तो षष्ठ इंद्रिय विषय कल्पम शक्यम उत्प्रेक्षितम। इंद्रिय विषय संबंध आदि व्यवहार का जो प्रत्येक सृष्टि में जो इंद्रिय संबंधी व्यवहार का जो भेद है, षष्ठ इंद्रिय विषय कल्पम शक्यम उत्प्रेक्षितम, तो जो छठी इंद्री कौन माने? मन। मन के विषय के समान प्रत्येक सृष्टि में, मन के विषय के समान प्रत्येक सृष्टि में इंद्रिय और विषयों के संबंध से होने वाले जो व्यवहार है कि भेद की कल्पना नहीं की जा सकती कि मन ने भेद बनाए हैं। वो इस शरीर में मन नहीं ऐसे भेद बनाए, नहीं, जो पूर्व कल्प में था वही कल्प में यहाँ भी प्रकट हो, उसी से भेद है, ना कि हमारा अब का बनाया हुआ भेद है। सब मनुष्यों की अलग अलग मानसिकता है, तो ये मन ने थोड़ी बनाई, ये पूर्व कल्प की ही, अब उसको हम प्रारब्ध कह दें कुछ कह दें, उसी से ये भिन्नता है। अतश्च सर्वकल्पानाम तुल्य व्यवहारत्वात्, इसलिए सर्व कल्पों में जो व्यवहार की समानता है। और वैसे भी देखें मनुष्य में हमको लगता है कि हम अलग अलग हैं, लेकिन कम 90-95% बात जो मेरे मन में आता है वही दूसरे के मन में भी आता है। काम क्रोध लोभ मोह जैसी वृत्ति होती है, ऐसे हमको लगता है कि हमारा अलग है, लेकिन सब में यही होता है, क्योंकि एक के ही अनेक अनेक रूप हो रहे हैं। एक के ही अनेक अनेक रूप हो रहे हैं। इस प्रकार का लगता है, कुछ चीज भिन्नता से लगती है। अब जैसे ज्योतिष शास्त्र में भी देखो 12 ग्रह, 12 राशि 9 ग्रह हैं और 12 भाव, कुंडली के 12 भाव 12 राशि और 9 ग्रहों से ही उनकी लग्न आदि की भेदसहता से अनेक कुंडली बन जाती है। मूल तो वही चीज है। ऐसे ही यहाँ भी समझे, जो मेरे मन में सब चल रहा है लगभग दूसरे में भी वही चलता, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तो समान सब कल्पों में व्यवहार की समानता है। कल्पांतर व्यवहार अनुसंधान समत्वात् ईश्वराणाम समान नाम रूपा ए प्रतिसर्ग विशेषा प्रादुर्भवन्ति। कल्पांतर व्यवहार के अनुसंधान, कल्पांतर व्यवहार के स्मरण में समर्थ होने से इस जो हिरण्यगर्भादि हैं वो दूसरे कल्पों में जो व्यवहार था उसको स्मरण करने में उनकी सामर्थ्यता है, योग्यता है, ऐसी सामर्थ्यता है। तो समान नाम रूप ही प्रत्येक सृष्टि में विशेष रूप से उनका ही प्रादुर्भाव होता है। उनमें ऐसी सामर्थ्यता है कि उनको स्मरण हो जाता है, हमको नहीं है। वो सत्य उपाधि से युक्त हैं, हम मलिन उपाधि से ग्रस्त। समान नाम रूपत्वाच्च आवर्तवपि
महासर्ग महाप्रलय लक्षणायाम जगतो अभ्युपगम्यमानायाम न कश्चित प्रमाणादि विरोध। इसलिए समान नाम रूप आवृत्ति में भी, यानी आवृत्ति क्या, महासर्ग प्रलय और सृष्टि, ये जो आवृत्ति है, महासर्ग महाप्रलय लक्षण जो आवृत्ति में भी समान नाम रूप होने से जगत प्राप्त होता है, स्वीकार किया जाने पर न कशित प्रमाण न विरोध। इसमें कोई विरोध नहीं है कि जैसे पूर्व कल्प में था वही इस कल्प में है, प्रमाण आदि कोई विरोध नहीं। समान नाम रूपताम च श्रुति स्मृति दर्शता, और समान नाम रूपता को श्रुति और स्मृति दिखाती है। क्या श्रुति स्मृति है? श्रुति क्या है? सूर्या चंद्रमस उधाता यथा पूर्वम अकल्प, जो पहले अभी सुनाया था, दिवम च पृथ्वीम च अंतरिक्षम अतो स्वाहा। ब्रह्मा ने पूर्व कल्प में के समान ही, जो पूर्व कल्प में सूर्य थे, चंद्रमा थे, द्विलोक थे, पृथ्वी थी, अंतरिक्ष, ये सब जैसे पूर्व कल्प में थे वैसा ही इस कल्प में भी उन्हीं की सृष्टि की। यथा पूर्वस्मिन् कल्पे सूर्य चंद्रमस इत्यादि जगत क्लिप्तम तथास्मिन् कल्पे परमेश्वरो कल्प अकल्पयद इत्यर्थ। जैसे पूर्व कल्प में सूर्य चंद्रमा इत्यादि जगत की कल्पना हुई, वैसे ही इस कल्प में भी परमेश्वर ने ऐसी ही कल्पना की। तथा अग्निर्वा अकाम्यत अन्नादो देवानां स्यामिति सैतम अग्नये कृतिकाभ्य पुरोडास अष्टाकपालम निरवपयत। ये भी तैत्रीय ब्राह्मण का मंत्र है। अग्निर्वा अकाम्यत, कि यजमान ने कामना की कि मैं देवों का अन्न भक्षक हूँ, कि देवता मुझे अन्न भक्षक, मुझे भक्षण करें। तो उसने क्या किया? अग्निर्वा काम्यत अन्नादौ देवानाम, सब मैं अन्नों देवताओं का अन्न भक्षक हूँ, यानी स्वर्ग की प्राप्ति मुझे हो, क्योंकि ये जीव जो है देवता वो भक्षण करते हैं, देवता इसको वहाँ स्वर्ग में। स एतम अग्नये कृतिकाभ्य पुरोडासम अष्टाकपालम, और उसने उस अग्नि ने कृतिकाभ्याम, कृतिका नक्षत्र के अभिमानी, कृतिका नक्षत्र के अभिमानी कौन है? अग्नि। कृतिका नक्षत्र के अभिमानी अग्नि के लिए अष्ट कपाल निर्वपयत, अष्ट कपालों में पुरोडास अर्पण किया। अग्नि ने अग्नि के लिए अष्ट कपालों में पुरोडास अर्पित किया। तो इस श्रुति से, ये जो श्रुति है, इससे क्या बात बताई जा रही है? जीवों को भक्तन कैसे करेंगे? जीवों को भक्तन कैसे? वहाँ छांदोग्य उपनिषद में बताया कि जैसे हम अन्न खाते हैं ऐसा भक्षण नहीं करते हैं, ऐसे भक्षण होते हैं। अब जैसे एक स्त्री है और एक पुरुष है, अब पुरुष जो है भोग भोगता है, तो क्या स्त्री भोग भोगती नहीं है? स्त्री भी तो भोग भोगती होगी। पुरुष भोग भोगता है तो स्त्री भोगती होगी। ऐसे ही देवता भक्षण करते हैं अपने को, जो अपने कर्म करके जो जीव वहां गए थे उसको वो उन देवताओं से अपना काम लेते हैं, और देवताओं को भी वहां की ऐश्वर्यता प्राप्त हो जाती है। वो भी भोग, जो गए थे जीव, उनको भी भोग प्राप्त होता है। तो एक दूसरे का वो भोग भोगते हैं। कहा तो देवताओं के लिए जाता भोग भोगता है। भोग का मतलब वहां अन्न खाने से मतलब प्राप्ति से मतलब है, प्राप्ति। दुख भी आए, हाँ, सुख दुख का जो बहाने वही भोग है। सुख
सुख दुख का जो ज्ञान है यही भूनाम। हाँ, तो नक्षत्र इष्टि विधौ यु अग्नि निरपवत यस्मई व अग्नये निरपवत तयो समान नाम रूपताम दर्शते। इस श्रुति में अग्नि ने कामना की कि मैं देवताओं का अन्न भक्षक हूं, और उस अग्नि के लिए ही जो कृतिका नक्षत्र में पुरोडास तैयार किया उसको अर्पण किया। तो अग्नि ने अग्नि के लिए, तो यहाँ क्या दिखाई दे रही है? समानता। तो नक्षत्र इष्टि विधि में, नक्षत्र इष्टि जो विधि है, यज्ञ है, तो उसमें अग्नि ने अर्पण किया, यस्मई व अग्नि, अथवा अग्नि के लिए ही अर्पित किया। तो तयो समान रूपताम दर्शते, इस दोनों में समान रूपता को दिखाती है। अग्नि ने अग्नि को अर्पित किया, ऐसे पूर्व कल्प में जो किया इस कल्प में भी वही किया। इससे ये श्रुति इतने अंश में इसको लेना चाहिए, पूरे अंश में ये अग्नि ये चरितार्थ नहीं हो सकती। इति एवं जातीय का श्रुति यह उदाहरितव्य, इसी प्रकार की श्रुति यहाँ उदाहरण करनी चाहिए। यही श्रुति इसी अर्थ में यहाँ समझना चाहिए। स्मृति रपि और स्मृति भी है। स्मृति क्या है? ऋषीणाम नाम ध्येयानि याश्च वेदे सुदृष्टयः सर्वयन्ते प्रसूतानाम तानि एव एभ्यो ददात्यजः। यथा ऋतुषु ऋतुलिंगानि नाना रूपाणि पर्यये दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु। यथा विमानिनो तीता तुल्यास्तेषां प्रतैरिह देवा देवैरतीते ही रूपै नाम भी रेव च। इस प्रकार की एवं जातीय का दृष्टव्य, इस प्रकार की इसी संबंध से ये स्मृति को भी जानना चाहिए। क्या है? ऋषि नाम ध्येयानि, ऋषियों के जो नाम थे, याश्च वेदे सुदृष्टया, और जो वेदों की जो दृष्टि थी, सर्वयन्ते प्रसूता नाम, और प्रलय के अंत में, सर्वरी रात्रि को भी कहते हैं और प्रलय को भी कहते हैं। सर्वरी अंते यानी प्रलय में जो प्रसूता नाम, तानेव ददात्यज, जो प्रलय में लीन हुए थे, प्रलय के अंत में प्रलय में लीन हुए थे, वही अंत में सृष्ट हुए, उत्पन्न हुए हैं। तो उस अज ने ददात्यज, उस अज ने इनको वैसा ही प्रकट किया। उन सबको, उन वेद शक्तियों को, उन ऋषियों के नाम आदि जो पहले भृगु थे, आज भृगु, हाँ, जैसे लीन हुए थे वही सब वैसे ही प्रकट किया। और यथा कैसे किया? यथा ऋतुषु लिंगान, जैसे भिन्न भिन्न ऋतुओं में भिन्न भिन्न उनके चिन्ह होते हैं। ग्रीष्म का चिन्ह और है, वसंत का चिन्ह और है, तो भिन्न भिन्न ऋतुओं में भिन्न भिन्न उनके चिन्ह होते हैं। वे उन ऋतुओं के आने पर दिखाई देते हैं। जो पूर्व ऋतु में चिन्ह था वही अब ये चिन्ह आ गए, तो हमको लगा भाई अब ये बसंत ऋतु आ गई है। अब हम शरीर में पसीना आने लगा तो अब ये ग्रीष्म ऋतु आ गई, तो वो दिखाई देते हैं। उसी प्रकार दृश्यन्ति तानेव तथा भवा युगादिषु, उसी प्रकार युग आदियों में वही पदार्थ दिखाई देते हैं जो पूर्व में थे। यथा विमानिनो अतीता तुल्यास्तेषां प्रतैः, और देवा देवै अतीतैः, और चक्षुआदिंद्रियों के अभिमानी जो अतीत देवता थे, जो पहले देवता था वही देवता के समान ही वेदांत इस समय भी वही देवता हैं। अतीत देवताओं के रूप और नाम वो समान ही है। उनके रूप और नाम बिल्कुल जैसे उनके रूप नाम थे, वैसे ही इस कल्प में ऐसे उनके नाम रूप हैं।
तो इस स्मृति से ये बात सिद्ध हो रही है, जैसे जो पूर्व कल्प में था वही है। तो शब्द नित्य है और शब्द का अर्थ के साथ संबंध भी नित्य है। अब आगे सूत्र 31वां सूत्र आता है, मध्वादिषु असंभवात् अनधिकारम जैमिनी। मध्वादिषु, अब ये जो सूत्र है पूर्व पक्ष का सूत्र है। मधुवादी, अब ये मधु छांदोग्य में मधु विद्या है, मधु छांदोग्य में मधु विद्या है, तो उसी को यहाँ मधु आदिशु कहा। तो मधु आदिशु असम, मधुआदिशु वहां क्या कहा, एक रूपक बताया है छांदोग्य में कि जैसे मधु का छत्ता होता है ना, मधुमक्खी का, उस पर डाली होती है, उस पर छत्ता लटकता है, उसमें छेद होते हैं, वो पूरा वर्णन जैसे मधु का, ऐसे ही उसी के रूपक से वहां ये विद्या है। तो वहां कहा असौ वा आदित्य देव मधु, ये जो आदित्य है देवताओं का मधु है। आदित्यो ब्रह्म, और क्या आदित्य ब्रह्म है। इति आदेश इत्यादिषु मधु और ब्रह्म अध्यासेन, मधु और ब्रह्म के अध्यास रूप से उपासना से आदित्य उपासनेषु मनुष्येषु अधिकारेषु, आदित्य की उपासना में मनुष्यों का अधिकार है, ना कि उन्हीं देवताओं का अधिकार। आदित्य मधु है, देवता सूर्य जो है मधु है, तो सूर्य की उपासना कैसे करेगा। यहाँ जो प्रसंग चल रहा था पीछे, इससे नित्यत्व से पहले जो बात आई थी कि देवता का अधिकार नहीं है क्योंकि उसको शरीर नहीं है, तो उसी को यहाँ स्मरण करके देख, उसी की स्मृति है कि ब्रह्म मधु और ब्रह्म अध्यास से आदित्य उपासना मनुष्यों का अधिकार है। असंभवात तेषाम आदित्यानाम अधिकार असंभवात, वहां आदित्य का अधिकार नहीं है क्योंकि आदित्य तो साध्य है, आदित्य ही साध्य हो और आदित्य ही साधक हो, ऐसे कैसे संभव होगा। इसलिए अनधिकारम, ब्रह्म विद्या में देवताओं का अधिकार नहीं है। क्यों अधिकार नहीं, क्योंकि उस मधु विद्या में जो देवता है वो साध्य है और वो साधक कैसे बन सकते हैं, इसलिए ब्रह्म विद्या में उनका अधिकार नहीं। आएगी बात समझ में नहीं, उपासना में अधिकार नहीं, ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं, उपासना में अधिकार नहीं। यहाँ वो ब्रह्म विद्या की को ही कहा गया है। यहाँ तो कर्म में भी कहा है, पीछे आपने सुना नहीं, पीछे कहा कर्म में उनका अधिकार नहीं है। तो यहाँ आगे जो आप कह रहे हैं ना, इसी बात से कहेंगे कि सब विद्या होने पर सब समान नहीं होती। आगे जो कह रहे हो यहाँ उनका इसमें अधिकार नहीं है पर ब्रह्म विद्या में भी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। आगे जो आप कह रहे हो ये बात बताएंगे, ये उत्तर पक्ष के रूप में। वो ये पूर्व पक्ष है। अभी आप पूर्व पक्षी के रूप में सुनो, सिद्धांति के रूप में नहीं। सिद्धांति जब कहेंगे तब आपकी बात सही रहेगी। तो यहाँ तो पूर्व पक्षी का ये है कि उसने कहा था कि देवताओं को इस ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है, और कैसे यहाँ बताया कि मधु विद्या के से आप देख लो, क्योंकि जो आदित्य देवताओं का मधु है, सार है, साध्य है। अब वो जब सार है, साध्य है, तो फिर आदित्य कैसे उसको उपासना करेगा। साध्य जो साध्य है वो साधक कैसे बनेगा, इसलिए अधिकार नहीं। हाँ ब्रह्म विद्यायाम देवादीनाम अनधिकारम जैमिनी, ऐसा महर्षि जैमिनी कहते हैं कि ब्रह्म विद्या में देवताओं का अधिकार नहीं। पूर्व पक्ष का सूत्र है, यह देवादीनाम अपि ब्रह्म विद्यायाम अस्ति अधिकारा इति यत् प्रतिज्ञातम तत् पर्यावर्त्यते। यहाँ जो देवताओं का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार आपने बताया, जो प्रतिज्ञा की थी आपने, तथा उसमें आक्षेप करते हैं। देवादीनाम अनधिकारम जैमिनी आचार्य मनन्ते,
जैमिनी आचार्य देवता आदि को ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं मानते हैं। कस्मात कैसे? मध्वादि स्वसंभवात, मधु विद्या में ये संभव नहीं। ब्रह्म विद्यायाम अधिकार अभ्युपगमेपि ही विद्यात् अविशेषात् मधुआदि विद्यासु अपि अधिकारो अभ्युपगमे। ब्रह्म विद्या में अधिकार स्वीकार करने पर भी, ब्रह्म विद्या में अधिकार स्वीकार करने पर भी विद्यात् अविशेषात्, विद्या तो सब समान है? तो मधु आदियों में भी अधिकार प्राप्त हो जाना चाहिए। जब ब्रह्म विद्या में अधिकार है तो मधु विद्या में भी अधिकार प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि सब विद्या समान है। न तो एवं सम्मति, पर इस प्रकार संभव नहीं है। कैसे संभव नहीं है? कि वहां तो आदित्य को देव मधु कहा है, वो तो वहां साध्य हो रहा है, साधक नहीं हो रहा है, अधिकारी नहीं बनना है। अधिकारी जो प्राप्त करना चाहता वो बना हुआ। असौ व आदित्य देव मधु, कैसे? कि वे आदित्य देव मधु है। इति अत्र मनुष्य आदित्यम मधु अध्यासेन उपास्यन, यहाँ मनुष्य आदित्य को मधु अध्यास से उपासना करे। मनुष्य का आदित्य को प्राप्त करने के लिए, आदित्य देव मधु है, उसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य ही उपासना करे। पर आदित्य आदित्य की उपासना कैसे करे? हो नहीं सकती। इसलिए वहां अधिकार उसका नहीं है। इस विद्या में देवताओं का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो तो साध्य है, साधक नहीं हो सकते। सब उसी को, उन्हीं देवताओं को साध्य मान करके मनुष्य उपासना करते हैं, मनुष्य उपासना करते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। देवता को अपने को कैसे उपासना करेगा, कैसे उसको प्राप्त करेगा? ये कहने का तात्पर्य है। देवादिषु उपासकेषु अभ्युपगम्यमानेषु, देवादि उपासकों के स्वीकार करने में आदित्य कम अन्य आदित्य उपासित, तो आदित्य किस अन्य आदित्य की उपासना करेगा? जब स्वयं ही उपास्य बना हुआ है तो उपासक स्वयं कैसे हो सकता है? इसलिए उनका देवताओं का अधिकार नहीं है। पुनश्च आदित्य व्यप्रास्त्राणि पंचरोहितादीनि अमृतानि उपक्रम्य वसवो रुद्रा आदित्य मरुतः साध्याश्च पंचदेवगणाः क्रमेण तत्तत् अमृत उपजीवन्ति। ये जो श्रुति है कि पुनश्च आदित्य व्यपास्त्राणि, और आदित्य को आश्रय करके जो पंचरोहित अमृत है, वहां जो पूरे मधु विद्या को पढ़ोगे तब समझ में आएगी ये बात। तो पंचरोहित है तो वसु, रुद्र, आदित्य, मरुत, साध्या, ये पांच, ये क्या है? अमृत है। उस मधु में जो शहद है उनको इनकी उपमा दी गई है, क्योंकि मधु से आप उसके जो नीचे का हिस्सा होता है जिसमें अंडे अंडे रखते, उनको तो कोई प्राप्त करना चाहता नहीं है। सब शहद को प्राप्त करना चाहते हैं, अमृत को प्राप्त करना चाहते। तो रोहित आदि देवताओं का आदित्य का अमृत क्या है? लाल, क्योंकि आदित्य में जो रोहित रंग है वो क्या है? लाल रंग, वो उसका अमृत है। तो वो रोहित आदि अमृतानि उनको उपक्रम करके वसु, रुद्र, आदित्य, अमृत, मरुत और साध्य पंच देवगण क्रम क्रम से उस अमृत का भोग करते हैं, उस अमृत को जानते हैं, उपभोग करते हैं। ऐसा उपदेश करके कहा, सा या एतद एवं अमृतम वेदा वसुनाम एव एको भूत्वा अग्निना मुखेना एतद अमृतम दृष्ट्वा तृप्यति। जो इस अमृत को जानता है वह वसुओं में से एक होकर के अग्नि रूप मुख से उसी अमृत का दर्शन करके तृप्त हो जाता है। ये तृप्ति हो। जो इस अमृत को जानता है वह वसुओं में से एक होकर के अग्नि रूप मुख से उसी अमृत को दर्शन करके तृप्त हो जाता है। यानी उस अमृत को, कौन सा अमृत? रोहित को प्राप्त कर लेता है। आदित्य का अमृत रोहित, उसको प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार श्रुति
तानि विजानताम वसु आदि महिमा प्राप्ति दर्शति इत्यादि न वसु आदि उपजीव्यानि अमृतानि विजानताम वसु आदि महिमा प्राप्ति दर्शति। इस प्रकार श्रुति वसु आदि के उपभोग्य अमृतों को जानने वाले के लिए वसु आदि की महिमा उसको प्राप्त हो जाती है, वसु रूप हो जाता है। परंतु वसु आदेस्तु का अन्यान वसु आदीन अमृतोपजीवनी विजानीयु, जो वसु आदि हैं फिर किस अन्य वसु आदियों की अमृत का भोग करेंगे, वो तो अमृत रूप हो गए हैं, फिर कौन से वसु के किसका उपभोग करेंगे, अर्थात किसी को कहो तो वो तो अमृत रूप हो गए, अमृत रूप हो गए तो किस अमृत वो जो है कुछ किसको जानने के लिए किस अन्य वसु आदि के विज्ञान प्राप्त करेंगे, वो तो क्योंकि वही रूप हो गए हैं। कम बा अन्य वसु आदि महिमा नाम प्रेप्सेयुहु, अथवा किस अन्य वसु आदि की महिमा को प्राप्त करना चाहेंगे, क्योंकि तो महिमा स्वरूप हो गए, महिमा स्वरूप है। तथा अग्नि पादो वायु पादा आदित्य पादो दिशा पादा, ऐसे यहां समझना चाहिए इस श्रुति में भी कि अग्नि पाद है, वायु पाद है, आदित्य पाद है, दिशा पाद है और वायु वाव संवर्ग वायु संवर्ग है, सब उसी में, संवर्ग माने लीन हो जाना, उसी में सब लीन हो जाता है। आदित्य ब्रह्म, आदित्य ब्रह्म है इति आदेश, इन इत्यादि भी सब श्रुति हैं। देवता उपासनेषु न तेषाम एव देवतानाम अधिकारा सम्मति, इन देवता उपासनाओं में न तेषाम एव, उन्हीं देवताओं का अधिकार कैसे हो सकता है, उन्हीं देवताओं का अधिकार कैसे हो सकता है इन देवता उपासनाओं में, जो आदित्य ही उपास्य हैं, आदित्य उपासक कैसे हो सकता है। अर्थ इसलिए कहा कि ब्रह्म विद्या में देवताओं का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो तो उपास्य है, साध्य है। तथा इमौ एव गौतम भारद्वाजौ अयम एव गौतम अयम भारद्वाजः, इमौ ये दोनों ही गौतम और भारद्वाज, गौतम और भारद्वाज ये एव गौतमो अयम, ये गौतम है ये भारद्वाज है। पीछे कहा था कि देवताओं का इस ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है, फिर ये भी कहा था कि ऋषियों का भी ब्रह्म विद्याओं में अधिकार नहीं है, ये भी कहा था वहां। तो उसी ऋषियों का भी अधिकार नहीं है, उसको यहाँ उसी के लिए श्रुति उद्धृत की है। तो कैसे, आकाश ब्रह्मणः चत्वारः पादाः दो कर्णौ द्वे नेत्रे द्वे नासिके एका वागिति सप्तिन्द्रेषु शिरश्च चमसि तीर्थस्थेषु सप्तऋषि ध्यानम कार्यम इत्याह। आकाश ब्रह्म के चार पाद हैं, आकाश ब्रह्म के चार पाद हैं। उनमें जो उसमें मस्तक को क्या कहा, मस्तक को चमस कहा है, जो यज्ञ में चमस से यज्ञ पात्र विशेष है। कैसा होता चमस, चमस लंबा होता डंडा, उसका आगे गोल होता है, उसमें एक छेद होता है जिसमें घी भर करके आहुति दी जाती है। तो उसी चमस, तो चमस की, तो आकाश ब्रह्म के चार पाद हैं। दो कर्णों, उसमें दो कर्ण, दो नेत्र, दो नासिका, एक बाघ है। तो ये क्या हो गए, 7। दो कान, दो नेत्र, दो नासिका 6 और एक वाणी 7। तो सिर में क्या होते हैं, ये 7 चीज है। तो सप्त इंद्रियेषु शिरश्च, ये 7 इंद्रिय कहाँ है, सिर में है। इसको चमस मानो, इसको चमस मानो। तीर्थेषु सप्तऋषि ध्यानम, इनमें सप्त ऋषियों का ध्यान करना, इनमें
सप्त ऋषियों का ध्यान करना कैसे, इसमें बताया कि अयम दक्षिण कर्ण गौतम, ये दक्षिण जो कर्ण है ये गौतम ऋषि है, और कर्ण वाम भारद्वाज, वाम जो कर्ण है ये भारद्वाज है। इस प्रकार एवं दक्षिण नेत्र नासिके, इस पर दक्षिण नेत्र नासिका में विश्वामित्र वशिष्ठ, दक्षिण नासिका में विश्वामित्र और वशिष्ठ हैं, नेत्र में नासिका में। बामे जमदग्नि कश्यप, और बाम में नेत्र नासिका में क्या है, जमदग्नि कश्यप हैं। बाघ अत्रि इत्यर्थ, अब बाघ कौन है, अत्रि ऋषि। तो उसमें ये उपास्य हमको बनाए। अब जब ये उपास्य ऋषि उपास्य हो गई, उनमें इनकी भावना करनी है। अब ये और भी बहुत सारी श्रुति मिलती है कि मैं वामदेव हूँ, मैं अत्रि हूँ। अब जब ये उपास्य हो गए तो उपासक ऋषि कैसे हो सकेंगे, इसलिए ऋषियों का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है। ये ध्यान रखें, पूर्व पक्ष है। कुतश्च देवादि नाम अधिकार, और किस कारण से, अच्छा रह गई अभी पंक्ति, इत्यादि सु ऋषि संबंधेषु उपासनेषु, इस प्रकार ऋषि संबंधी उपासनाओं में भी न तेषाम एव ऋषि नाम अधिकार संभवती, इसलिए ऋषियों का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं। कुतश्च, और भी कहते हैं कि किससे देवताओं का ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है, तो उसके लिए कहा ज्योतिषी भावाच, ज्योतिषी भावाच। ज्योतिषी भावाच, इसु ज्योतिषी अलौकिकयो आदित्य शब्द प्रत्ययो ज्योतिषी मंडले भावात प्रयोगा, कि अलौकिक आदित्य शब्द और आदित्य शब्द और आदित्य प्रत्यय, ज्योतिर्मंडल में जो ज्योतिर्मंडल दिखाई देता, आकाश में सूर्य मंडल दिखाई देता है, इसमें आदित्य शब्द का प्रयोग और आदित्य की प्रतीति, ये वे मंडल आदि अचेतन है। और ये सब क्या है, जो सौर मंडल है क्या है, अचेतन है। तो भावाच्च प्रयोगात तेषाम अचेतनत्वात् अव्यतिरिक्तस्य चेतनस्य विग्रहादिमत प्रत्यक्षादि अगोचरत्वात्। तो ये क्या है, अचेतन है, और उनसे भिन्न शरीर आदि युक्त जो चेतन प्रत्यक्ष प्रमाणों से ज्ञात होता नहीं। उनसे भिन्न शरीर आदि से जो युक्त चेतन है, इस शरीर में भी देखा, ये शरीर तो दिखाई देता है, चेतन तो प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता। चेतन प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से ज्ञात नहीं है, इसलिए आदित्य आदि के शरीर आदि का प्रतिपादन करने वाले मंत्र जो है, ये जहां जहां जिन मंत्रों में आदित्य का शरीर कहा है अर्थवाद में, इतिहास में, वो अन्य परक हैं, तुम उनको शरीर देवताओं का मत मानो। उनका अपने अर्थ में प्रमाण नहीं, इस अर्थ में प्रमाण नहीं। देवता आदि के शरीर सिद्ध न होने से, जब उनका शरीर सिद्ध नहीं होता, तद विग्रह प्राप्त प्रतिपादका नाम मंत्राणाम अन्य परत्वे स्वार्थे प्रमाण अभावात न देवादि नाम विद्या अधिकार। इसलिए जहां जिन जिन मंत्रों में अर्थवाद आदियों में देवताओं के शरीर मालूम पड़ते हैं, वो उन मंत्रों का उनका अन्य परक अर्थ है, ना कि उनके शरीर के लिए ही प्रतिपादन किया है। ऐसा हाँ मीमांसकों का, मीमांसा की पूर्व पक्ष है, इसलिए उनका ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं। यदिदम ज्योतिर्मंडले द्विस्थान अहोरात्राभ्याम बम भ्रमत जगत अवभास्यति तस्मिन् आदित्यादयो देवता वंदना शब्दा प्रयुज्यन्ते। जो ये ज्योतिर्मंडल द्विलोक में रहने वाला ज्योतिर्मंडल जो है, जो दिन रात पुनः पुनः घूम रहा है, ये रात हो गया कर दिन होगा, ये सूर्य मंडल जो है, जो जगत को प्रकाशित करता है, सूर्य
तस्मिन आदित्यादो देवता वंदना शब्द प्रयुज्यते, उसी आदित्य में देवतावाचक शब्द प्रयुक्त होते हैं, उसी को हम देवतावाचक शब्द कहते हैं। लोक प्रसिद्धिश्च और वाक्य शेष प्रसिद्धिश्च, ये लोक से भी इसी को देवता कहते हैं और उसी वाक्य शेष से भी इसी की प्रसिद्धि है। न ज्योतिर्मंडल से हृदयानि विग्रहेण चेतनतया अर्थित्वया वा योगो अवगंतुम शक्यते। इस ज्योतिर्मंडल का हृदय आदि के द्वारा, हृदय आदि ना विग्रहेण, हृदय आदि का विग्रह के साथ इन शरीर के साथ, अथवा चेतनतया अर्थित्व नावा, चेतन रूप से और इच्छा रूप से योगो अवगंतुम शक्यते, उसका संबंध जानने से संबंध नहीं है, शक्य नहीं है, क्योंकि ये तो जड़ है। ये जो ज्योतिरादित्य मंडल है ये जड़ है, ना तो इसका हृदय से संबंध है, ना शरीर के साथ संबंध है, ना चेतन है, ना इसमें कोई कामना होती है, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये तो जड़ है। मृदादिवद अचेतनत्व अवगमात्, जैसे मिट्टी अचेतन है ऐसे ही ये भी अचेतन है। एतेन अग्नि आदयो व्याख्याता, इसी से ही अग्नि आदि की भी व्याख्या समझ लेनी चाहिए। ये शंका है, शंका की आदित्य मंडल जड़ है, जिसको तुम आदित्य कहते हो ये जड़ है, चेतन नहीं है, ये कोई उपासना नहीं कर सकता। शायद ऐसी शंका हो सकती है किसी को। मंत्र अर्थवाद इतिहास पुराण लोकेभ्यो देवादीनाम विग्रहवत्वाद अवगमात् अयम दोष, यदि की एक शंका किसी को हो सकती है कि मंत्र से, अर्थवाद, इतिहास, पुराण, लोक से देवताओं का शरीर जाना जा सकता है, ऐसी किसी को शंका हो सकती है तो अदोषा इति चेत्, तो इसमें भी हो सकती है शंका हो, तो ऐसा शंका किसी को नहीं करनी चाहिए, वो भी निर्दोष है, उसका गलत अर्थ समझे हैं। नैति उच्यते, ऐसा नहीं कहा जा सकता। नहीं तावत लोको नाम किंचित स्वतंत्रम प्रमाणम अस्ति, क्योंकि लोक नाम तो कोई स्वतंत्र प्रमाण नहीं। ये जो आदित्य लोक है, सूर्य मंडल लोक है, कोई प्रमाण नहीं है। प्रत्यक्षादिभ्य ही अव्यवचरित विषयभ्य प्रमाणेभ्य, अव्यवचरित यानी यथार्थ प्रत्यक्षादि प्रमाणों से, प्रत्यक्षादिभ्य अव्यवचरित विषयभ्य प्रमाणेभ्य प्रसिद्ध एवं अर्थो लोकात् प्रसिद्ध इति उच्यते, कि जो यथार्थ प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जो प्रसिद्ध अर्थ है, लोक से उसी की प्रसिद्धि होती है, यानी जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जाना जाता है उसी को ही लोक कहा जाता है। न च अत्र प्रत्यक्षादि नाम अन्यतम प्रमाणमस्ति, और इसके लिए कोई प्रत्यक्ष आदियों में से कोई प्रमाण, उनमें से एक भी कोई प्रमाण नहीं है। एक भी, जो भी हम आप सारे प्रमाण किसके दे रहे हैं? मंत्र के दे रहे हैं, अर्थवाद के दे रहे हैं, इतिहास के दे रहे हैं, इनसे देवताओं का शरीर सिद्ध कर रहे हैं, पर जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जाना जाता है वही जाना जाता है। इसलिए प्रत्यक्ष आदि प्रमाण किसी को देवता दिखाई देता है? पूरे जीवन जब ध्यान करते रहे तो हमको तो भैया दर्शन दिए ना कहते हैं। तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जो बात सिद्ध होती है वही सिद्ध होती है, और प्रत्यक्ष आदियों में उनमें से एक के द्वारा भी ये नहीं जाना जाता। इसलिए इतिहास पुराणम अपि पौरुषत्वात्, और दूसरी बात और भी है, अरे जब श्रुति कहती है तो अपौरुषे श्रुति कहती है, तो पौरुषे प्रमाणों को लाने की क्या आवश्यकता है? वो तो वैसे ही कौन है, मरे हुए। इतिहास पुराणम अपि पौरुषत्वात्, पौरुषे होने से प्रमाणांतर मूलताम आकांक्षति, वो तो मूल प्रमाणांतर मूलता, वो मूल प्रमाण है ना श्रुति।
श्रुति प्रमाण की अपेक्षा रखने वाले हैं। जो प्रमाण है इतिहास पुराण आदि, वो तो श्रुति की आकांक्षा रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं। और आप इतिहास पुराणों से देवताओं का शरीर सिद्ध करते हो। अर्थवादापि विधिना एक वाक्य स्तुत्यर्था संतो न पार्थक अर्थे न देवादीनाम विग्रह आदि सद्भावे कारण भावम प्रतिपद्यते। और अर्थवाद, ये तो इतिहास पुराण की बात बताई। अर्थवाद की भी कहते हैं कि अर्थवाद भी विधि के साथ एक वाक्यता स्तुति के लिए है। विधि की एक वाक्यता करने के लिए। क्या विधि की वाक्य? स्वर कामो यदि। इस विधि की वाक्यता के लिए अर्थवाद, नामधेय, वेद को महर्षि जैमिनी ने 5 भागों में बांधा है। विधि, मंत्र, अर्थवाद, निषेध है, और क्या रह गया? नामधेय। ये नामधेय, इनके द्वारा नामधेय, अर्थवाद, इनसे ये विधि की एक वाक्यता के लिए है। तो विधि एक वाक्यता से स्तुति के लिए होते हुए न पृथक अर्थ रूप से देवताओं के विग्रह आदि के सद्भाव में ये कारण नहीं होते। अब मंत्रापि, मंत्र भी श्रुति आदि विनियुक्ता प्रयोग संवाहिनो अभिधानार्था न कश्चिद अर्थस्य प्रमाणम इतिहास। मंत्र भी श्रुति आदि जो विनियुक्त प्रयोग संवाहिक, श्रुति के द्वारा जो विनियोग है, उस प्रयोग में संबंध से रहते हैं। जिसको हम मंत्र बोल लेते हैं, मीमांसक उसको मंत्र नहीं कह रहा है। मंत्र किसको कहता है? प्रयोग संवेदार्थ, जो प्रयोग के साथ संबंध रखे, अनुष्ठान के यज्ञ के साथ संबंध रखे, उसको मंत्र कहता है। तो श्रुति आदि के द्वारा जो विनियुक्त हुआ है, उस प्रयोग के साथ संबंध कथन करने के लिए है, ना कि स्वतंत्र रूप से अपना कुछ अस्तित्व रखने के लिए नहीं। न कश्चिद अर्थ, किसी अर्थ के प्रमाण की, किसी अर्थ के प्रमाण के लिए मंत्र को नहीं कहा जाता। श्रुति क्या है? रब, साक्षात रब। रब माने शब्द, साक्षात शब्द है जो सीधा विनियोग कराता है, और मंत्र आदि सीधा विनियोग नहीं करा सकते। वो तो श्रुति में जो विनियोग हुआ है उसका प्रयोग के लिए, अनुष्ठान के। तस्माद अभावो देवादीनाम अधिकार है, इसलिए देवताओं का इस ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है। मंत्र से भी सिद्ध नहीं हो सकता। अभी मंत्र से, अर्थवाद से, इनसे ये मुख्य प्रमाण देवता के शरीर बताने में नहीं है। ये तो सब गौण है। तो ये पूर्व पक्ष हुआ, आगे सिद्धांत चलेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्